जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने साक्षर बंधन एकेडमी में। आइए जो जून और जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर है, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उसका रिवीजन करेंगे ताकि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जो पेट है उसमें जो अच्छा आप स्कोर कर पाएँ और करंट का क्वेश्चन गलत ना हो आपसे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के सफदरगंज में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि स्किन बैंक कहाँ खोला गया है, तो आपका जो है आंसर होगा दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बलिदान स्तंभ का आधारशिला कहाँ रखा गया है, तो आंसर होगा आपका श्रीनगर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए, जो हाईवे होता है और जो रोड मार्ग का काम होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है। लेकिन जो अगर बॉर्डर के जो पास में जो रोड बनाया जाए तो BRO होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन वर्ष 2024 में हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर संचालित की जाएगी। जो हाइड्रोजन से जो चलने वाली ट्रेन है वो प्राय 2024 में चलेगी। कहाँ चलेगी? हरियाणा में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आम जनता के नॉलेज और आइडिया को साझा करने के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो जो है आम जनता को नॉलेज और आइडिया को साझा करने के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म में उसने लॉन्च किया है। अगला जो है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय, यहाँ सकल नहीं होगा, सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुरुआत किया है। गृह ज्योति योजना जो है कर्नाटक सरकार द्वारा लाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि जो है कहाँ की जो है किस राज्य सरकार ने जो है जहाँ जो पद्म पुरस्कार वहाँ के नागरिक अगर पाते हैं तो 10,000 रुपये प्रति मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, तो उसका आंसर होगा हरियाणा। राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली CNG संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। जैसे जो CNG से जो है वो टॉय ट्रेन चलेगी, तो कहाँ है? राजस्थान के उदयपुर में। टॉय ट्रेन मतलब होता है कि 2 या 3 डिब्बों का जो ट्रेन होता है, सारे टूरिस्ट के लिए, मतलब कल्चर वहाँ दिखाया जाता है, तो उसके जो है वो CNG से चलेगा। केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वो खुद का इंटरनेट सेवा लॉन्च किया है, तो कौन सा राज्य होगा? केरल होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े शुरू करने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में भारत के पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। अगला जो है, चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा भी, जैसे आप लोग को पता ही होना चाहिए, G20 का शिखर सम्मेलन जो है 2023 का भारत में हुआ। तो इसमें ये है कि जो महिला T20 शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है, तो चेन्नई में किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। ये एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पहला है, मैं कल भी बताया था आप सबको, अगर जो भी मतलब चाहे भारत के संदर्भ में हो या विश्व में वैश्विक स्तर के संदर्भ, जो पहला होता है वो प्राय एग्जाम आपसे पूछा ही जाता है। तो याद रखेंगे, जो है पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है, तो है आपका गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के अगले 25 वर्ष के अमृतकाल का नाम जो है कर्तव्य काल के नाम से नाम दिया है। मतलब जो पहले अमृतकाल जाना जाता था, अभी इसको जो है अगले 25 वर्ष जो है कर्तव्य काल। अब इसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र जो है वो देखना चाहते हैं, मतलब हमारा भारत जो है विकासशील से विकसित हो जाए। तो इसीलिए जो है ये अमृतकाल चल रहा है, तो उस अमृतकाल का नाम जो है कर्तव्य काल कहा जाएगा। हाल ही में केरल में दिमाग खाने वाला अमीबिया नेग्लेरिया पाउलोरी से एक लड़के की मौत हुई है। अब इसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि मतलब जो कौन सा अमीबा है जो जिससे मतलब जो है उसको दिमाग को वो करता है, दिमाग को नुकसान पहुंचाता है, तो होगा नेग्लेरिया पाउलोरी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला गया है। ये आपके पेट के एग्जाम के जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि उत्तर प्रदेश रिलेटेड है और ये भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है। तो कहाँ खोला गया है? नोएडा में।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने आबू धाबी में एक परिसर खोलने हेतु समझौता किया है। जैसे आईआईटी दिल्ली, सीधा ही पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन जो है, आईआईटी दिल्ली ने कहाँ पे जो है अपने अलग देश से बाहर किस देश में जो है परिसर खोलने की बात की है, तो वो है आबू धाबी। मध्य प्रदेश सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जस्ट आस्क नामक से संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। जैसे मतलब ये जो यौन और ये प्रजनन स्वास्थ्य जो अपने हेल्थ के बारे में सटीक जानकारी के लिए, तो ये इसका नाम है जस्ट आस्क। और एआई लॉन्च किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। भारतीय नौसेना ने जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट में मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की। ये जो है एग्जाम के संदर्भ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की गई। तो कौन किया है? दिल्ली सरकार ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला रखा है। सीधा ही पूछा जाएगा, भगवान राम की 108 फुट ऊंची जो प्रतिमा का आधारशिला कहाँ रखा गया, तो आपको सीधे आंसर लगाना होगा आंध्र प्रदेश में। 26 जुलाई को चौथी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम समूह तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रियों की बैठक जो है चेन्नई में आयोजित की गई है। केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। जो अमृत महोत्सव चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो उसमें जो है केंद्र सरकार ने मेरा माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। केरल में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। काशी बनारस के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ है? बनारस में। तो वहाँ जो है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया है। कर्नाटक के हम्पी में G20 शेरपाओं की तीसरी बैठक आयोजित की गई है। आंध्र प्रदेश में मलेरिया तथा डेंगू से निपटने के लिए पानी में गैम्बूसिया मछली का उपयोग किया जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे जो गैम्बूसिया फिश होती है जो मच्छर को लार्वा को खा जाती है, इसीलिए जब कभी भी जहाँ किसी भी तालाब तालाब में अगर ज़्यादा जो है मच्छर वो उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ जो गैम्बूसिया फिश को डाल दिया जाता है। उससे ये होता है जो मच्छर का लार्वा बनता है उसको खा जाता है ये, तो मच्छर नष्ट हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजियम यूगेन भारत का निर्माण की घोषणा की है। हाल ही में जापान के सांसदों ने सहमति की उम्र 13 साल से बढ़ाकर 16 साल करने का कानून पारित किया है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में, इसको जो है आप लोग देख लेंगे। हाल ही में एस्टोनिया की सांसद ने समलैंगिक विवाह को कानून को मंजूरी दे दिया है। जैसे आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा समलैंगिक विवाह कहाँ की जो है संसद ने मंजूरी दी है, तो आपका आंसर होगा एस्टोनिया। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023 मतलब लाइएबल मतलब रहने योग्य जो शहर है, दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है वियना ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है। दूसरा स्थान जो है कोपेनहेगन, इसका डेनमार्क। भारत के 5 शहर उसमें है, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद। अहमदाबाद सूची में शामिल है। नई दिल्ली तथा मुंबई का स्थान जो है 191 है, 141। 1912 में अटलांटिक महासागर में डूबे ब्रिटिश यात्री जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने गए टाइटन पनडुब्बी समुद्र तल से 13,000 फीट नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें कुछ पूछे ना पूछे, यही पूछा जाए जो टाइटैनिक का मलबा जो ये यात्री देखने गए थे तो किस सागर में, जैसे ऑप्शन देगा भूमध्य सागर हुआ, अटलांटिक सागर हो, हिंद महासागर हुआ, अरब सागर हुआ, तो आपको सीधे ये क्वेश्चन होगा अटलांटिक महासागर में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो क्यूएस वर्ल्ड है वो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है, तो उसमें स्थान देखिए, प्रथम स्थान जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी बॉम्बे को दुनिया में 149वां तथा भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में कनाडा ने उद्योग में कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति की शुरुआत की है। भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का नाम जो है वर्ष 2023 के ग्रेट
इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल किया गया है। आप लोग को पता होना, जैसे विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा है, जो भारतीय मूल के निवासी हैं। टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी शामिल है, जिसको CPI बोला जाता है। न्यूजीलैंड प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। जो न्यूजीलैंड है, आपसे ये पूछा जाएगा प्लास्टिक बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध कौन लगाया है, तो वह न्यूजीलैंड होगा। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। IIT मद्रास तथा श्रीलंका की जाफना यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सहयोग तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। 14 जुलाई को फ्रांस के आयोजित यहाँ बेस्टिल नहीं कि बेस्टिल होगा, बेस्टिल द परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि बने। नई दिल्ली में भारत और आसियान देशों के बीच पारंपरिक दावों के क्षेत्र में सहयोग के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया है। बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का तीसरा आयोजन कहाँ किया गया है, तो सीधा होगा बैंकॉक। भारत ने 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। जैसा आप लोग को पता होना चाहिए, इस बार जो है हम लोग G20 को भी होस्ट किए हैं, और जो SCO की बैठक हुई है उसको भी वर्चुअल रूप से हम लोगों ने होस्ट किया है। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक जो है बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2023 जो रिपोर्ट आया है उसमें प्रथम स्थान सिंगापुर का है, भारत का स्थान जो है 80 है। हाल ही में रूस ने ट्रांसजेंडर विवाह तथा लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो भी क्वेश्चन होते हैं मैंने प्राय एग्जाम देखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनर से जो है क्वेश्चन देता है। जैसे अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश में जो है ट्रांसजेंडर को जो OBC कम्युनिटी का दर्जा दिया जाएगा, तो इसी से पूछा जा रहा है कि ट्रांसजेंडर विवाह तथा लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध कौन से देश लगा दी है, तो है रूस। 24 से 25 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के कानबार में 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई है। भारत ने अबू धाबी में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आपसे यही पूछा जाएगा IIT दिल्ली जो है कहाँ अपना जो है पहले परिसर देश से बाहर स्थापित कर रही है, तो वो है अबू धाबी में। भारत और बांग्लादेश ने डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए तथा व्यापार को मजबूत करने के लिए रुपये में व्यापार लेन देन शुरू किया है। अब जैसे आपसे ये पूछा जाए हमारा कौन सा पड़ोसी देश है जिससे जो है हम लोग डॉलर में नहीं जो है रुपये में लेन देन का समझौता किया है, तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के कर्मियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कोच्चि में समेकित सिमुलेटर परिसर ध्रुव का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अग्निशस्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसमें टाइपिंग एरर है। भारतीय वायु सेना होगा। भारतीय वायु सेना ने एकीकृत संचालन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयागराज में रणविजय अभ्यास का आयोजन किया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ MQ-9B ड्रोन के खरीद हेतु समझौता किया है। DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कोमोडो मैनमैक्स 2023 भारतीय नौसेना जहाज INS सतपुड़ा ने भाग लिया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन की खरीद के लिए समझौता किया है। हाल ही में ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का परीक्षण किया है। भारत और अमेरिकी नौसेना ने कोच्चि में आयोजित बचाव और विस्फोटक आयुक्त अभ्यास साल्वेक्स में हिस्सा लिया है। सेशल्स में आयोजित ऑपरेशन सदन रेडीनेस 2023 बहुराष्ट्रीय पल में भारतीय नौसेना के जहाज INS सुनैना ने हिस्सा लिया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने सूर्यमंडलीय निकायों के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। बेंगलुरु स्थित फर्म एलना जियो सिस्टम ने भारत के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया है।
आइए जो जून और जुलाई के जो इम्पोर्टेंट दिवस है और उनकी थीम पर चर्चा करेंगे। पहला जो 14 जून, आपको पता होना चाहिए इसका विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो है थीम है गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन। अगला जो है 21 जून, 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। अगला जो है 11 जुलाई, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस का इसका जो थीम है अनब्लेसिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। आशा करते हैं प्यारे साथी आपको जो जून और जुलाई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आप लोग उसको समझ पाए होंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो PDF है वो साक्षर बंधन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।